$1.3 बिलियन का महल एक ज़ेर ज़मीन बनकर जो न्यूक्लियर जंग के दौरान जिंदा रहने के लिए बनाया गया है, और एक नजी साहिली पनाह गाह जिस तक कोई रिसाई हासिल नहीं कर सकता। ये सब वो ऐश व इशरत हैं जो रूस के सदर प्यूटन की खफाया पार्टियों के पीछे हैं। पार्ट 1। प्यूटन का अरबों डॉलर का महल एक शानदार महल जो बलेक सी कोस्ट के छोटे रीजवर्ड टाउन गैलनशक के करीब वाक़ई है। ये कोई आम हवेली नहीं बल्कि एक वसीया $1.3 बिलियन का महल है जो तकरीबन 20,000 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। आपको अंदाजा देने के लिए ये इलाका मोनाको के साइज से 39 गुना बड़ा है, यानी एक ऐसी हकीकी सल्तनत जो अवाम की नजरों से उछल है। ये महल बहुत बड़ा है। कल रकबा 1,95,000 मुरब्बा फुट है, जो कि औसतन 17 रूसी अपार्टमेंट्स के मजमूई साइज से भी बड़ा है। ये महल एक घर के बजाय एक है, छोटे शहर जैसा महसूस होता है। ये सख्त सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस के एक लश्कर से घरा हुआ है जो ये यकीनी बनाते हैं कि कोई गैर मजाज है शख्स करीब भी न आए। उससे भी ज्यादा मुतासिर कुन ये है कि महल एक नो फलाई जोन के जरिए महफूज है। उसका मतलब है कि कोई तैयारा, ड्रोन या कोई भी फजाई चीज महल के ऊपर बगैर इजाजत परवाज नहीं कर सकती। ये ऐसा लगता है जैसे प्यूटन ने अपनी जाती फजाई हुदूद बना ली हो जो हर कसम की नजर से महफूज है, लेकिन राज उससे भी गहरे हैं। सतह के नीचे ज़ेर जमीन सरंगों, बनकरों और खफिया रास्तों का एक पेचीदा जाल मौजूद है जो न सिर्फ ऐश व इशरत बल्कि इंतहाई हालात में बका के लिए डिजाइन किया गया है। और ये तो सिर्फ बैरूनी हिस्सा है। ये वीडियो आपको हैरान कर देगी जब आप सुनेंगे कि अरबों डॉलर के उस महल के अंदर कैसी ऐश व इशरत मौजूद है और उसकी दीवारों के नीचे कौन से राज छिपे हैं। पार्ट 2। नाकाबिल यकीन ऐश व इशरत के अंदर झांकना। जब आप महल के अंदर दाखिल होते हैं तो फौरन ही ये शानदार महल आपको हैरान कर देता है। ये महल इतालवी निशाए सानिया की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जिसमें सोने से सजा हुआ फर्नीचर, खूबसूरत नक्श और नगार और लुइस चौदहवें के अंदाज की सजावट शामिल है। महल में सातारियो फर्नीचर इस्तेमाल किया गया है जो इटली में खुसूसी तौर पर तैयार किया जाता है और उसे सिर्फ खास इंतजामात के जरिए ही खरीदा जा सकता है। प्यूटन के ड्राइंग रूम में मौजूद एक सिंगल लीदर सोफे की कीमत $2,26,000 से ज्यादा है, जबकि एक डाइनिंग रूम जिसमें ब्लट इन बार है शामिल है और ये $52,000 तक जा सकता है। लेकिन इस महल को वाकई मुनफरद बनाने वाली चीज सिर्फ उसका शानदार फर्नीचर नहीं बल्कि वो सहूलियात हैं जो एक गैर मामूली तर्ज जिंदगी के लिए फराहम की गई हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ एक मुकम्मल साइज का ज़ेरी जमीन आइस रंक मौजूद है जहाँ प्यूटन जब चाहें हॉकी खेल सकते हैं। ये कोई आम आइस रंक नहीं जो आप पार्क में देखते हैं, बल्कि ये एक प्रोफेशनल ग्रेड रंक है जो ज़ेर ज़मीन 5 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक फैला हुआ है। उसे प्यूटन है कि ज़ाती एल एरिना के तौर पर सोचें, लेकिन दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ। और फिर वो मशहूर पूल डांसिंग रूम है। जी हाँ, प्यूटन के महल में उनका ज़ाती नजी स्टर्प है। क्लब भी शामिल है जो क्लब लाइटिंग, साउंड सिस्टम और पॉलिश किए हुए पूल्स के साथ मुकम्मल है। ये कमरा रात गए तफरीह के लिए डिज़ाइन किया गया है जो प्यूटन की जिंदगी के एक ऐसे पहलू को जाहिर करता है जिसका ज्यादातर लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। महल में एक लास वेगास तरज का कैसीनो भी है जो कार्ड टेबल्स, रोलेट वेल और सलाट मशीनों से मजीन है। सोचें, यहाँ एक आली दर्जे की पुकर गेम हो रही हो जहाँ मेहमान रूसी ओलिगार्क्स, आलमी रहनमा और दीगर अशराफिया के लोग हों। यहाँ शर्तें सिर्फ माली नहीं बल्कि सियासी और इलामती भी होती हैं। लेकिन एक खफिया पार्टी अमदा शराब के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती और प्यूटन सिर्फ शराब पीते ही नहीं बल्कि खुद बनाते भी हैं। पार्ट 3। खफिया वाइन सेलर और प्यूटन का ज़ाती वाइन यार्ड। प्यूटन के महल ने ऐश और इशरत को एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है जहां ज़ेर ज़मीन एक खफिया वाइन सेलर मौजूद है जो दुनिया की नायाब और सबसे महंगी शराबों को महफूज करने के लिए तैयार की गई है। महल के अर्धगर्द एक वाइन है यार्ड फैला हुआ है जो 56 एकड़ पर मुश्तमिल है। ये वाइन यार्ड गांव दीवरिया के करीब वाक़ई है
और ये कोई आम वाइन यार्ड नहीं, बल्कि जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता एक शानदार मकाम है, जिसका रकबा 56,000 मुरब्बा फुट से ज्यादा है। वाइन यार्ड के अंदर 24 घंटे 4-5 मिनट क्लासिकल मौसीकी बजाई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शराब के जायके और मेयार को बेहतर बनाती है। यहाँ तक कि वाइन यार्ड में एक हेलीपैड भी मौजूद है, ताकि प्योर्टन और उनके मेहमान जब चाहें अपनी जाती वाइन टेस्टिंग के लिए आ जा सकें। इस महल में वाइन चुखने का कमरा बलेक सी का नज़ारा पेश करता है, जो इतना दलक्ष है कि किसी बादशाह के लिए मौजू हो या उस सूरत में रूस के सबसे ताकतवर आदमी के लिए। मेहमान इस वाइन यार्ड में बनी हुई शराब का लुत्फ उठा सकते हैं, साथ ही बलेक सी के दलकश मनाजर से महजूज हो सकते हैं। आखिर ऐसी लग्जरी को क्या कहा जा सकता है? ये उनके लिए हलाल है, लेकिन जहां शराब बह रही है वहां महल के नीचे छुपे राज कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। उन ज़ेरी ज़मीन बनकरों में क्या छिपा है और प्योर्टन क्यों बदतरीन हालात के लिए तैयार हो रहे हैं? पार्ट 4 क़ियामत के लिए बनाया गया बनकर, जबकि महल का ज़्यादा तर हिस्सा ईश ओ इशरत और तफरीश के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसका एक तारीख पहलू भी है। बका यानी है बचना। उस महल के नीचे 6,500 फुट का ज़ेर ज़मीन बनकर मौजूद है। कुछ लोग उसे तूफान से बचाव की पनाहगाह समझ सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक जदीद तरीन बका का कम्प्लेक्स है, जो केमिकल हमलों से लेकर हथी की न्यूक्लियर जंग तक हर चीज का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। बनकर की है। दीवारें 15 इंच मोटी हैं और ठोस कंक्रीट से बनी हुई हैं। इस बनकर में अपना वेंटिलेशन सिस्टम, ताज़ा पानी की फराहमी और हत्ती के सीवरेज लाइंस भी मौजूद हैं। किसी केमिकल हमले की सूरत में बनकर में मुतादिद वेंटिलेशन शाफ्ट्स मौजूद हैं, जो ये यकीनी बनाते हैं कि ताज़ा हुआ मुसलसल गर्दिश करती रहे। तो अगर हालात वाकई बदतर हो जाएं, तो प्योर्टन हफ्तों, हती के महीनों तक ज़ेरे ज़मीन रह सकते हैं और उन्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बनकर सिर्फ एक छपने की जगह नहीं, बल्कि बचने की प्लानिंग है। ये इस बात का इंतजाम है कि पूतन बदतरीन हालात में भी अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकें। कई हवालों से ये उनकी बेएतमादी और इस यकीन की अलामत है कि इन्हें हमेशा बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आपको ये बनकर मुतासिर कुन लगता है, तो आप हैरान होंगे जब आप उन ज़ेर ज़मीन सरंगों के बारे में सुनेंगे, जो खफिया साहिली फिरारगाहों और हेलीपैड्स की तरफ जाती हैं। पार्ट 5 रियासत के अंदर एक रियासत बहुत से हवालों से ये महल सिर्फ एक लग्जरी एस्टेट से ज्यादा है। ये रियासत के अंदर एक रियासत है। जरा सोचें, उस महल का अपना बॉर्डर चेक पॉइंट है, उसका अपना 9 फ्लाई जोन है और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जबकि क्रेमलिन इस बात पर इसरार करता है कि इस महल का प्योर्टन से कोई ताल्लुक नहीं। शवाहिद एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। ये महल उस दुनिया की नुमाइंदगी करता है जहां प्योर्टन और हाइड्रूल हैं। उनके करीबी साथी मुख्तलिफ उसूलों के तहत जिंदगी गुजारते हैं, जबकि आम रूसी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। प्योर्टन ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो बेहद ऐशो अशरत, तन्हाई और ताकत से भरपूर है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे प्योर्टन ने एक मुतवाज़ी कायनात बना ली हो, जहां वो और उनके इत्तेहादी मुल्क के बाकी हों, मसाइल से कटकर जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा जाहिर करती है वो ये है कि ये महल आम रूसी जिंदगी से कितना अलग थलग है। जबकि प्योर्टन बेहतरीन शराब, शानदार खानों और नजी आइस स्केटिंग सेशंस का लुत्फ उठा रहे हैं, एक आम रूसी ऐसे अपार्टमेंट में रह रहा है जहां पाइप बार बार फटते हैं और हीटिंग निज़ाम हमेशा काम नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे अवाम इस महल के बारे में मजीद इंकिशाफात कर रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन का एक ही जवाब है, सब कुछ झटलाना। क्रेमलिन क्या छुपा रहा है और वो इस राज को बरकरार रखने के लिए इतने बेताब क्यों हैं? पार्ट 6 क्रेमलिन की तरदीद और करप्शन का जाल, कटपच्छन के जाल और बेशुमार शवाहिद के बावजूद क्रेमलिन मुसलसल ये इनकार करता है कि ये महल प्योर्टन की मलकियत है। प्योर्टन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक ये पूरी कहानी मनगढ़ंत है। पेस्कोव ने कई सालों तक उस तरदीद को दोहराया है और इसरार किया है कि प्योर्टन का उस महल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कई अहम सवालात को जन्म देता है।
अगर ये महल प्योटन का नहीं है तो फिर ये किसका है? और क्यों रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस इस महल की हिफाजत कर रही हैं? ये नो फ्लाई जोन क्यों नाफिज किया गया है? ये ज़ेर जमीन सरंगें और फरार के रास्ते क्यों बनाए गए हैं? क्रेमलिन की कहानी में कोई जोड़ नजर नहीं आता। इन्वेस्टिगेशन ने करप्शन और छुपी हुई लीन दीन का एक पेचीदा जाल बेनकाब किया है, जो ये जाहिर करता है कि ये महल प्यूटन के करीबी हल्के की तरफ से फंड किया गया है। ये रूसी अरबपति, जिन्होंने अपनी दौलत प्यूटन के साथ करीबी ताल्लुकात की बदौलत हासिल की, मबीना तौर पर शेल कंपनियों के जरिए अरबों रूबल्स मुंतकिल करते हैं ताकि महल की तामीर और देखभाल को मुमकिन बनाया जा सके। और जो बात और भी ज्यादा हैरानकुन है वो ये है कि ये दावे किए जा रहे हैं कि रियासत की मुल्कियत वाली कंपनियां, जिनका मकसद रूसी अवाम की खिदमत करना है, ने भी उस महल की तामीर में हिस्सा डाला है। उसका मतलब ये है कि अवामी फंड्स, जिन्हें स्कूल, अस्पताल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, शायद प्यूटन के जाती आईएस रंग, कैसीनो और बनकर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन जब ये हकीकत सामने आई तो उसने एक गैर मुतवक्का चीज को जन्म दिया, अवामी गुस्सा। अभी तो और भी बहुत कुछ हैं जब आप सुनेंगे कि रूसी आवाम ने इस खफिया महल के बारे में जानकर किया रद्द अमल जाहिर किया। पार्ट 7 अवाम का रद्द अमल, एहतिजाज और गुस्सा। जब ये इंकिशाफात सामने आए तो रूसी आवाम शदीद गुस्से में आ गई। प्यूटन के सबसे नुमायां सियासी मुखालिफ अलेक्सी नावाल्नी ने 2121 में एक दस्तावेजी फिल्म जारी की जिसमें महल की करप्शन की मुकम्मल तफसीलात सामने लाई गई। ये दस्तावेजी फिल्म लाखों बार देखी गई और उसने पूरे रूस में एहतिजाज की लहर को जन्म दिया। 100 से ज्यादा शहरों में हजारों रूसियों ने सड़कों पर निकलकर अपने गुस्से का इजहार किया, जो कई सालों से मुल्क में जारी अदम मुसावात और करप्शन से तंग थे। ये एहतिजाज सिर्फ महल के बारे में नहीं थे, बल्कि प्यूटन की पुरतैश तर्ज जिंदगी और एक आम रूसी शहरी की रोजमर्रा जदोजहद के दरमियान वाजिह तजाद के बारे में थे। एहतिजाज का सबसे यादगार निशान सोने के टॉयलेट ब्रश थे। नावाल्नी की तहकीकात से पता चला कि प्यूटन के महल में $700 के टॉयलेट ब्रश मौजूद हैं, जो एक ऐसे मुल्क में एक मज़हका खीज अय्याशी है जहां ज्यादातर लोग बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए भी जदोजहद करते हैं। मज़ाहिरीन सड़कों पर सोने के टॉयलेट ब्रश लहराते हुए रूसी एलिट की फजूल खर्ची का मजाक उड़ाते रहे। लेकिन ये एहतिजाज सिर्फ महल का मजाक उड़ाने तक महदूद नहीं थे, बल्कि उनका मकसद जवाबदही का मुतालबा करना था। लोग करप्शन और अमीरों और गरीबों के बढ़ते हुए फर्क से तंग आ चुके थे, जबकि प्यूटन और उनका करीबी हल्का महलों, नजीवाइन, यार्ड्स, कैसिनोज और आइस रंकस में जिंदगी गुजार रहे हैं। ज्यादातर रूसी तनख्वाह से तनख्वाह तक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने उन मज़ाहिरों का जवाब फौरी और सख्ती से दिया। 3700 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार हुए कर लिया गया। उनमें से कई सिर्फ अपनी मायूसी का इजहार करने के जुर्म में। लेकिन क्रैक डाउन के बावजूद एहतिजाज खत्म नहीं हुए। हफ्ते दर हफ्ते लोग जवाब मांगते रहे और प्यूटन का महल रूस में हर इस चीज की अलामत बन गया जो गलत हो रही है। ताहम इस सब के बावजूद प्यूटन की खुफिया पार्टियां रूस भर में मौजूद देगर लग्जरी घरों में जारी रहीं। आप उनकी देगर छिपी हुई रहाइश गाहों के गर्द मौजूद ऐश व इशरत के बारे में सुनकर यकीन नहीं करेंगे। पार्ट 8 प्यूटन की देगर खफिया रहाइश गाहें। पुरतैश जिंदगी का एक और रख, जबकि बहरे उसवद का महल प्यूटन की सल्तनत का ताज है। ये उनकी वाहिद रहाइश गाह नहीं जहां वो अपनी खफिया महफिलों का लुत्फ उठाते हैं। प्यूटन के पास रूस भर में फैली हुई पुरतैश रहाइश गाहों का एक मजमुआ है और हर एक दूसरी से ज्यादा शानदार है। उनमें से सबसे मशहूर रहाइश गाह नवो ओगारिवो स्ट्रीट है, जो मॉस्को के बिल्कुल बाहर वाक़ा है। ये वो जगह है जहां प्यूटन ज्यादातर वक्त गुजारते हैं जब वो बहरा इसवद के महल में नहीं होते। क्रेमलिन, जो ज्यादातर एक सरकारी रहाइश गाह है, के बराकस नवो ओगारिवो एक जाती पुनाह गाह है। ये ऐसी जगह है जहां प्यूटन आराम कर सकते हैं, गैर मुल्की माज़ीन की मेज़बानी कर सकते हैं और अवाम की नज़रों से दौर रियासती मामलात इंजाम दे सकते हैं। इस स्टेट में मुतादिद डाइनिंग रूम्स हैं
जहां प्यूटन ने आलमी रहनुमाओं के लिए रियासती दावतें मुनाकद की। यहाँ एक गर्म अंदरूनी सोलमन पॉल और सोना भी मौजूद है। 19 कोविड की वबा के दौरान यही वो जगह थी जहां प्यूटन ने ज्यादातर वक्त दुनिया से अलग थलग गुजारा। एक और मशहूर रहायश गाह बोचारू फरूची है, जो प्यूटन की सरकारी गर्मियों की रहायश गाह है, जो सूची में वाक़ है। ये इस्टेट इस वक्त है मशहूर हुई जब प्यूटन ने 2018 में जॉर्ज डब्ल्यू बश को यहाँ मदऊ किया, और हाल ही में जब उन्होंने जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का इस्तकबाल किया। लेकिन शायद प्यूटन की हमेशा के लिए मशहूर हुई खफिया रहायश गाहों में सबसे हैरान कुन उनकी फनलैंड में फशंग विला है। ये 3 मंजिला हवेली जो प्यूटन के करीबी साथियों में से एक ने बनाई, एक परस्कौन झील के हरे पानी में डूबती हुई एक पत्थर की तरह है, करीब वाक़ा है। उसमें एक वाइन सेलर, बलियर्ड रोम और सिक्योरिटी हाउस शामिल हैं। अगरचा क्रेमलिन ने इस विला के साथ प्यूटन के ताल्लुक को कम जाहिर किया है, लेकिन लेखशुदा दस्तावेजात और तहकीकात से पता चलता है कि ये भी उनकी विसिया खफिया पुरताइश जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जहां ये खफिया रहाइश गाहें प्यूटन की दौलत की गहराई को जाहिर करती हैं, वहां उनके अंदर होने वाली जंगली महफिलें एक मुख्तलिफ कहानी बयान करती हैं। एक ऐसी कहानी जो ताकत और असर व रसूख की है, जो कुछ अन खफिया महफिलों के पर्दे के पीछे होता है। इसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। पार्ट 9, जंगली महफिलें, ताकत और दौलत की नुमाइश। प्यूटन का महल खास तौर पर इन एलिट तकरीबात के लिए डिजाइन किया गया है, जहां दुनिया के सबसे ताकतूर अफराद खफिया तौर पर इकट्ठे हो सकते हैं। कहा जाता है कि इन महफिलों में बड़े पैमाने पर जुआ, अमदा खाने और देर रात तक जारी रहने वाली तफरीह शामिल होती है। उन महफिलों का सबसे नुमायां हिस्सा कैसीनो होता है, जहां प्यूटन के मेहमान लाखों की रकम के साथ जुआ खेल सकते हैं, बगैर उसकी परवाह किए कि नतीजा क्या होगा। और जब पोकर या रोलेट की रात खत्म हो जाती है, तो मेहमान महल के हक्का लाउंज में आराम कर सकते हैं, जिसे प्यूटन के करीबी हल्के की पसंदीदा जगह कहा जाता है। इन महफिलों में अक्सर महल के ज़ाती एम्फी थिएटर में बुराह रास्त परफॉर्मेंस शामिल होती हैं, जहां मौसीकार, गुलकार और तफरीही फनकार दुनिया के सबसे ताकतवर मेहमानों के लिए परफॉर्म करने के लिए बुलाए जाते हैं। आखिरकार, जब आपके पास अपना ज़ाती एम्फी थिएटर हो, तो आपके लिए तफरीह को अपने हेडफोन में डालना होगा। पास लाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन ये नजी महफिलें सिर्फ तफरीह के लिए नहीं होती, ये ताकत का मजाहिरा करने के लिए होती हैं। जब किसी को प्यूटन की खफिया महफिल होती है में मदऊ किया जाता है, तो ये इस बात का इशारा होता है कि वो उनके करीबी हल्के का हिस्सा है, उन चंद लोगों में से एक जिन्हें उस खुसूसी दुनिया तक रसाई के काबिल समझा जाता है। जो लोग मदऊ होते हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक एजाज नहीं होता, बल्कि इन्हें ये याद दिलाने का तरीका होता है कि उनकी ताकत और दौलत कहाँ से आती है। लेकिन शानदार महफिलों और पुरताइश घरों के उससे आगे प्यूटन का महल एक ज़्यादा तारीख हकीकत को बेनकाब करता है। ये हकीकत इशराफिया और आम रूसियों के दरमियान गहरी होती हुई खलीज है। ये खफिया दुनिया आज के रूस की असल हालत के बारे में क्या कहती है। पार्ट 3, बड़ा मंजर। इस महल का असल मतलब प्यूटन के लिए सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां वो अवामी जिंदगी के दबाव से बच सकते हैं और अपनी दौलत और ऐश व इशरत में घरा रह सकते हैं, जो ज्यादातर रूसियों के लिए कभी ख्वाब भी नहीं हो सकती। ये एक रियासत के अंदर रियासत है, जहां कवानीन लागू नहीं होते और जहां प्यूटन और उनका करीबी हल्का मुल्क के बाकी हिस्से के मसाइल से अलग थलग जिंदगी गुजार सकते हैं। और ये सिर्फ रूसी सदर प्यूटन की खफिया महफिलों और उनकी नाकाबिल तसव्वुर ऐश व इशरत की दुनिया की एक झलक है। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ये सब कुछ बहुत अयाशी है, तो इंतजार करें जब आप दुनिया के सबसे अमीर रहनुमा को देखेंगे। अभी सब्सक्राइब करें और जानें कि हकीकत में दौलत और ताकत के लिहाज से कौन ताज पहनने वाला है।